ओके। तो अ, हम गुरु श्लोका से स्टार्ट करते हैं। हाय सपना जी, कैसे हो? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज का हमारा टॉपिक है रेन वाटर रेमेडीज। तो पहले हम कोर्स खत्म कर देते हैं, फिर बाद में जिसको जो भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ लेना, और फिर हम कोई बात करनी है तो भी बाद में करेंगे, बराबर। तो हमारा पहला आज का हमारा टॉपिक है रेन वाटर रेमेडीज। तो वाटर, आप सभी को पता ही है कि वाटर चंद्रमा है, और हमारी बॉडी में 70% वाटर जो है, 70% जो है वो वाटर है। तो हमारे शरीर पर चंद्रमा की इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली जब पूनम और पूर्णिमा और अमावस्या आती है। तो उन दिनों मन में कुछ हलचल शुरू हो जाती है, राइट। तो पानी बहुत ही हमारे जीवन में बहुत ही अफेक्ट करता है। तो पहले ये हमें ये समझना चाहिए कि पानी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पानी कोई भी शेप को एडजस्ट कर देता है, वो एडेप्टेबल होता है, किसी भी शेप के साथ एडजस्टेबल हो जाता है, और ये अपना अपना रास्ता ये खुद ही बना देता है। इसके पास एक क्वालिटी होती है पानी के पास कि ये अब पानी के अंदर हम किसी भी चीज को अंदर डालते हैं तो वो पानी जो है उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर देता है, और फिर इसके अकॉर्डिंग वो चेंज भी कर देता है, अडेप्टेबल हो जाता है। यानी कि आप अच्छा इसमें डालोगे तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, और बुरा डालोगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो ऐसा एक रिसर्च एक साइंटिस्ट ने पहले किया हुआ है। इनका नाम है मजारू इमोटो। ये एक जापानीज बिजनेसमैन, ऑथर और साइंटिस्ट रह चुके हैं, और इन्होंने 1900 में, एग्जैक्ट डेट नहीं है मेरे पास, पर तब उन्होंने रिसर्च किया था, और इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, द हिडन मैसेजेस इन वाटर। 2004 में। 2004 में, ओके, हाँ। तो हाँ, तो तब उन्होंने बुक पब्लिश की थी, और उन्होंने कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स है इनके ऊपर थोड़ा रिसर्च करा था, और उनके ऊपर से उन्होंने एक रिसर्च करा था कि हमारी जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस होती है उसके उसमें वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है। लाइक जो भी चीजें हम बोलते हैं, वो हमारी अंदर जो बॉडी में जो पानी होता है वो उसके अकॉर्डिंग शेप बना देता है। तो कुछ फोटोग्राफ्स भी उन्होंने अपनी बुक में पब्लिश किए थे। यानी कि अगर हम कंपैशन, थैंक यू जैसे पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, तो आप देख सकते हो कि वाटर जो है वो उसके अकॉर्डिंग अच्छे पॉजिटिव शेप ले लेता है। और अगर कोई हैवी मेटल है, आई विल किल यू, इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स अगर हम बोलते हैं तो उसका शेप कुछ अच्छे से बन नहीं पाता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसीलिए ही हमें वो मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर से ही है, और इन्होंने बताया कि वाटर को हम हीलिंग के पर्पस से भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये तो साइंटिफिक रीजन है, पर हमारे ऋषि मुनियों को तो ये बात बहुत सालों से पता थी, और हमने बहुत हिस्ट्री में भी देखा है कि जब भी वो मंत्रोच्चार या कुछ भी संकल्प लेते हैं तो हमेशा पानी का यूज करते हैं, और फिर इसके छींटे मारते हैं, राइट। अब ये तो हो चुका हमारा साइंटिफिक रीजन। अब हमारा रियल पार्ट शुरू होता है। तो पहले हमें रेन वाटर स्टोर करना पड़ता है, राइट। तो हम कैसे रेन वाटर को स्टोर करेंगे? तो आप कोई भी एक बड़ी बाल्टी ले सकते हो, या आपके घर में जो भी कोई बर्तन है बड़ा सा, तो वो बर्तन को आप यूज कर सकते हो।
और फिर इस बर्तन को आप बाहर रखकर उसमें रेन वाटर को आप स्टोर कर सकते हो। और मेक श्योर कि वो रेन वाटर जो बारिश का जो पानी है वो जमीन पर ना गिरे। जमीन पर गिरने से पहले उसको आपको ले लेना है। और कई बार क्या हो जाता है कि बारिश का पानी हम बाहर ही रख देते तो उसमें कुछ मोल्ड वगैरह भी आ जाती है। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि उसको थोड़ा उबाल देती हूँ, बॉईल कर देती हूँ। और अगर मुझे बहुत दिनों तक रखना है तो मैं उसको फ्रिज में भी रख देती हूँ, ताकि वो उसमें वो मोल्ड वगैरह ना आ जाए। अब पानी के तीन फॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं। एक तो गंगा जल, बहुत ही हम उसको पवित्र स्पिरिचुअल मानते हैं, हमारे सारे पापों को धो डालती है, राइट। फिर दूसरा है जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं और वहां पर जो पानी रखा हुआ है वो पानी चार्ज हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो मंत्रोच्चार वगैरह यूज होते हैं इससे वो पानी चार्ज हो जाता है। तो उस पानी को भी हम यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो हमारा रेन वाटर है। रेन वाटर क्यों स्पिरिचुअल माना जाता है? क्योंकि वो सीधा स्वर्ग से आता है। और आपको वो पहले की एक स्टोरी भी पता होगी शायद, जब भगवान कृष्ण थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर पकड़ा था। तब इंद्रदेव नाराज हो गए थे और उन्होंने बारिश की थी बहुत सारी। तो बारिश के दो देवता हैं, इंद्रदेव है और एक वरुण देव है, राइट। तो अ, अ, तो बारिश जो है वो स्वर्ग लोक से आती है और इसीलिए वो बहुत ही स्पिरिचुअल माना जाता है। और इसको भी हम मंत्रोच्चार करके हीलिंग पर्पस के लिए चार्ज कर सकते हैं, और इसको फिर हीलिंग पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब हम रेमेडीज में जाएंगे। आपके पास अगर नोट पेन हो तो आप लिख सकते हो, या फिर बाद में रिकॉर्डिंग को देखकर आप लिख लेना। रिकॉर्डिंग में ये स्क्रीनशॉट होगा ना, मतलब निकाल पाएंगे? नहीं, एक्चुअली नहीं निकल पाओगे, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी आप ले लो, क्योंकि ओके ओके। हाँ। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा मैम? पीडीएफ इसका मैं भेज सकती हूँ वैसे। वो भी। इसमें से पीडीएफ बना के भेज दीजिए ना उफ, इसको। यस, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज इसका पीडीएफ दे देना। हाँ हाँ, मोस्टली आपको फिर लिखना ही है, क्योंकि मैंने हाँ, लिख रहे हैं। हाँ, आगे तो मैंने थोड़े पिक्चर्स ही यूज करे हैं। आप अ, पहले के 2-3 स्लाइड शेयर कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, वो मैं कर दूंगी। ओके, फिर जो रेन वाटर है उसको हमें नॉर्थ डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम रख सकते हैं, जिससे कि हमारी मनी और अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट करता है। तो आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो कॉर्नर होता है वहां पर आप इसको रख सकते हो, रेन वाटर को स्टोर करके। फिर दूसरी जो रेमेडी है, जो रेन वाटर है बारिश का पानी, उसके 3 ड्रॉप्स पानी में आपको डालने हैं। और कोई अगर पेशेंट है, उसको बहुत लंबी बीमारी चल रही है, तो उसको मेडिसिन के साथ ये पानी आप पिला सकते हो। और उसके साथ आपको महामृत्युंजय मंत्र के 108 बार जाप भी करने हैं, जिससे कि ये पानी भी चार्ज हो जाएगा और वो पर्सन की हेल्थ भी धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। इनकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी, और ब्लेसिंग्स मिलेगी, और रिकवरी बहुत अच्छे से जल्दी से होने लगेगी। फिर तीसरा है लॉन्स और डेप्ट का। तो एक बाल्टी है, उसमें आपको अराउंड 5 लीटर जितना बारिश का पानी इकट्ठा करना है। और फिर उसमें आपको गाय का जो कच्चा दूध होता है उसको मिक्स करना है। और फिर सुबह जब सूर्योदय होता है उसके पहले आपको इसी पानी से स्नान कर देना है। और ये प्रोसीजर आपको 11 सोमवार तक करनी है।
और इसी से ही आपको स्नान करना है। तो आप क्या कर सकते हो, जो रेन वाटर है आप उसको स्टोर कर सकते हो, और फिर 11 मंडेज आप इसी पानी को यूज करके उसमें थोड़ा गाय का दूध मिलाकर उससे आप स्नान कर सकते हो, जिससे आपकी जो डेब्ट है वो कर्जा है वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। फिर चौथी जो रेमेडी है वो मैरिज इश्यूज के लिए है। कई बार लोगों को मैरिज के कोई प्रॉब्लम्स रहते होते हैं, घर में झगड़ा कलेश रहता है। तो वो मैरिज के लिए हमेशा हम क्या करते हैं कि मैरिज के पहले गणपति की पूजा होती है, राइट? क्योंकि गणपति क्या है, वो बुध है हमारे लिए, और बुध क्या है, वो वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, राइट? तो हमें बुध को स्ट्रांग बनाना है। बुध को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, हम गणपति की पूजा कर कर वो कर सकते हैं, राइट? तो जो बारिश का पानी है, रेन वाटर, उसको अभी मैं ये स्लाइड थोड़ी थोड़ी देर बाद चालू करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं आपको फिर देख भी सकूं। ओके, तो जो बारिश का पानी है, इसको हमें कॉपर का जो बर्तन लेना है, तांबे का बर्तन, उसमें स्टोर करना है। और फिर इस तांबे के बर्तन में भी हम डायरेक्टली रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर बुधवार के दिन इसको आपके पास अगर कोई गणपति का मंदिर नियर बाय हो, तो वहां पर जाकर उसको गणपति ही बापा की मूर्ति के ऊपर चढ़ाना है। अगर मंदिर में कोई आपको पानी जल ना चढ़ाने दे, तो आप क्या कर सकते हो, जो दूर्वा घास आती है ना, वो 3 डंडियों वाली, वो दूर्वा घास को आप उसको ले सकते हो, और फिर उससे वो पानी का छंटकाव गणपति बापा की मूर्ति पर कर सकते हो। और इससे इनके जो मैरिज या रिलेशन इश्यूज जो है वो धीरे धीरे सॉल्व करने में वो हेल्प करेगा, ब्लेसिंग मिलेगी। बराबर। फिर हमारी जो 5वीं रेमेडी है, मैं अभी आपको वो बता देती हूँ। चलिए, स्पिरिचुअल क्लींजिंग के लिए, कि हमें अपनी ऑरा भी कई बार क्लींस करनी पड़ती है, राइट? कई बार बाहर जाते हैं और नेगेटिव कुछ चीजें लेकर आते हैं, या फिर किसी पर्सन से बात करते हैं और फिर ऐसा फील होता है कि कुछ नेगेटिविटी अंदर आ गई है, राइट? तो फिर हमें अपना स्पिरिचुअल क्लींजिंग भी करना होता है। तो ये जो पहले का पिक्चर है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले का जो पिक्चर है, इसको बोलते हैं एलिगेटर पेपर। ये अमेजोन पर मिल जाता है, ये सारी चीजें अमेजोन पर मिल जाती है। ये एलिगेटर पेपर सीड्स है। तो ये एलिगेटर पेपर सीड्स को लेना है। फिर ये 6 फ्लावर्स परफ्यूम ऑयल है, वो भी अमेजोन पर मिल जाता है। इसको लेना है। और कोकोनट, जो ड्राई कोकोनट होता है, उसको लेना है। और एक बड़ी वाली बकेट ले सकते हो पानी की। और उसमें बकेट में हमें जो रेन वाटर स्टोर कर कर रखा है, उसके अंदर हम इस कोकोनट, ड्राई कोकोनट है, उसको तोड़ेंगे, और उसमें जो पानी निकलेगा उसको रेन वाटर के अंदर मिला देना है। फिर हमें 7 एलिगेटर पेपर सीड्स है वो लेने हैं, और उसको भी उसके अंदर डाल देना है। और फिर एक एक दो ड्रॉप्स 6 फ्लावर ऑयल जो मैंने आपको अभी बताया, उसके ड्रॉप्स आपको उसके अंदर डालने हैं। तो सारी चीजें मिक्स कर देनी है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। कुछ बूंदे 6 फ्लावर परफ्यूम्ड ऑयल की लेनी है, 7 एलिगेटर पेपर सीड्स लेने हैं, और जो ड्राई कोकोनट है उसको तोड़कर उसमें से जो भी पानी निकलता है उसको रेन वाटर के अंदर मिक्स कर देना है। और ये सारी चीजें हमें एक बकेट के अंदर करनी है, और फिर उसी पानी से हमें स्नान करना है रात को, नाइट टाइम पर। और इसी पानी से आप एक स्प्रे बॉटल में डालकर सारे घर में
उसको छिड़काव भी कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। और मेक श्योर कि आप, कई बार क्या करते हैं कि घर में तो छिड़काव कर देते हैं पर दीवारों और विंडोज या डोर्स है वहां पर रह जाता है, तो आप सभी जगह पर उसका छिड़काव कर सकते हो। और जब आप ये सारी चीजें आप करते हो तो उसके पहले इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इंटेंशन करके ही आप ये चीज करो। और आप ऐसा बोल सकते हो कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे सारी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट किया है। और जो भी मेरी एनिमीज है सक्सेस के लिए, उनसे भी प्रोटेक्ट किया है। तो जैसे कि ये चीज आपकी लाइफ में हो चुकी है, इस तरह से आपको बोलना है। और अ, अ, ये रेमेडी आपको करनी है। रिपीट कर दूं या सबको पता चल? हाँ, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी की लाइफ में कोई बोलता है कि मेरी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल इश्यूज है, पैसे कम कम है, आ नहीं रहे हैं, पैसे का स्रोत कम है, आर्थिक तंगी रहती है, हमेशा परेशान रहते हैं, तो इस पर्सन को आप क्या बोल सकते हो कि मिट्टी का घड़ा लेना है, और उसके अंदर बारिश का पानी भरना है। आप बारिश का पानी भरना है और उसको फिर घर की जो नॉर्थ दिशा होती है या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जिसको हम ईशान कॉर्नर बोलते हैं, उसमें आपको रख देना है। तो इससे जैसे मैंने आपको पहले बताया, इससे आपकी मनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लगेगी, फाइनेंशियल इश्यूज कम होने लगेंगे। कैन यू प्लीज म्यूट? किसका है? ओके। अगर किसी का कर्जा है, डेब्ट उतर नहीं रहा है, तो इसको आप बोल सकते हो कि बारिश का पानी एक बाल्टी में एकत्रित करना है, और फिर उसके अंदर गाय का कच्चा दूध मिक्स करना है। फिर जो भी भगवान को वो मानते हैं, उनका स्मरण कर कर, उनका स्मरण कर कर पूरा महीना इसी पानी से नहाना है। और इससे धीरे धीरे इनका डेब्ट, कर्जा जो है वो भी उतरने लगेगा। पूरा महीना 30 डेज इसी पानी से नहाना है। ठीक। फिर आगे हम जाते हैं। अगर किसी को बिजनेस में लॉस हुआ है, तो उनको बोलना है कि पीतल का बर्तन जो होता है, पीतल का बर्तन, उसको लेना है, उसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा करना है। और फिर इस पानी को मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को एकादशी के दिन उनको जलाभिषेक करना है। अगर वो आपको नहीं करने देते, तो आप सेम वो कर सकते हो, दूर्वा जो घास आती है 3 डंडिया वाली, उसको लेकर उससे पानी का छिड़काव भी कर सकते हो उनकी मूर्ति के ऊपर। इससे इनकी इनकम बढ़ने लगेगी, इनकम अच्छी होने लगेगी। फिर ये वाली रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है, आप करके देखिएगा। अट्रैक्ट फेवर एंड कनेक्शन फ्रॉम पीपल, की सोशल कनेक्शन आपको बढ़ाने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये अर्ली मॉर्निंग करना है। आप कहीं बाहर जाते हो उसके पहले अर्ली मॉर्निंग को करना है। और इसके लिए आपको बे लीफ, जो तज पत्ता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी भी पिक्चर ले लीजिए आप। बे लीफ है, इसके 10 पत्ते लेने हैं। फिर सिनेमन स्टिक जो होती है ना, दालचीनी, उसके 5 स्टिक लेनी है आपको। या फिर आपके पास वो नहीं है तो आप पाउडर भी ले सकते हो, 4 चम्मच पाउडर ले लेना है। और सी सॉल्ट की 2 चम्मच सी सॉल्ट लेना है। और रेन वाटर आधी बकेट बारिश का पानी लेना है। और इन सबको आपको मिक्स कर देना है, और इसी पानी से आपको नहाना है, स्नान करना है।
एवरी डे। और स्नान करने के बाद आपकी बॉडी को आपको क्लीन नहीं करना है, लाइक अच्छे पानी से भी धोना नहीं है, वो रहने देना है। और इसको आप वंस एवरी वीक भी कर सकते हो, अगर हर रोज नहीं कर सकते तो वंस एवरी वीक भी कर सकते हो। अगर आप पीरियड में हो तो इसको नहीं करना है। इससे आपको आप गुड अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने लगोगे, गुड लक को अट्रैक्ट करने लगोगे, फेवर को अट्रैक्ट करने लगोगे, लोगों से अच्छी कनेक्शन बनने लगेंगे, मनी के भी कनेक्शन बनने लगेगी, मनी को भी आप अट्रैक्ट करने लगोगे। और जो भी रेमेडी करते हो मेक श्योर आप इंटेंशन के साथ करो। भगवान को बोल दो कि जैसे ये आपकी लाइफ में हो ही चुका है इस तरह से, तो वो रेमेडी अच्छे से वर्क करने लगेगी। और इसको मेल फीमेल सब लोग कर सकते हैं, और प्रेग्नेंट वुमन भी कर सकते हैं। मुझे इसको रिपीट करने की जरूरत है या आगे बढ़ूं? नो मैम, क्लियर क्लियर। ओके, चलो। किसी को अगर अच्छी जॉब लेनी है लाइफ में या अच्छी अपॉर्चुनिटी लेनी है, तो इसको क्या करना है, एक ग्लास का कप लेना है और उसको पानी से बारिश के पानी से फिल कर देना है। आपको अगर पिक्चर चाहिए तो इसकी भी पिक्चर ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले ले लो। तो किसी को अगर अच्छी जॉब या अपॉर्चुनिटी लाइफ में चाहिए तो ग्लास का कप ले लो और उसके अंदर बारिश का पानी डाल दो। फिर उसके अंदर ये जो सी सॉल्ट है उसको भी आप थोड़ा डाल सकते हो। ऐसा कोई अमाउंट नहीं है, आपको आपकी मर्जी, आप जितना चाहो उतना डाल सकते हो, क्योंकि थोड़ा ही डालना, क्योंकि उसको थोड़ा पीना भी है। फिर इस पानी को आपको होल्ड करना है। और आप जो भी इष्ट देव भगवान को मानते हो उनका नाम लेकर आपको भगवान को ऐसा बोलना है कि थैंक गॉड, आपकी कृपा, प्रेम, दया के लिए थैंक गॉड। आपने जो कुछ मुझे लाइफ में दिया है और मैं अभी जो भी वाला हूँ, करने वाली हूँ, उन सारी चीजों के लिए आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू। और उसके बाद ये करके आप इस पानी को वहां पर ही रखो। और आपके पास अगर आप गीता पढ़ते हो या कोई भी होली बुक जो स्पिरिचुअल बुक होती है उसको पढ़ते हो तो वो उसके एक दो श्लोक भी आप बोल सकते हो। और वो बोलकर आपको ये पानी को थोड़ा सा पी लेना है, बहुत सारा नहीं पीना है, थोड़ा सा आपको पी लेना है। और फिर उसी पानी से आपको अपना फेस भी वॉश कर देना है, आपके हाथ पग सब कुछ इस पानी से आपको वॉश कर देना है। और इसको आपको 3 दिनों तक करना है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पानी के ग्लास में बारिश का पानी डाल देना है, फिर उसमें थोड़ा सी सॉल्ट डालना है। फिर एक ग्लास को आपको साथ हाथ में रखकर इंटेंशन देनी है, जैसे कि मुझे अच्छी जॉब मिल गई है, अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और भगवान को 3 बार थैंक यू भी बोलना है कि आपने मुझे अच्छी लाइफ दी है, आपकी कृपा दया दृष्टि के लिए आपने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा किया है। और फिर आपके पास कोई भी होली बुक हो, गीता हो या कोई भी, तो उसके आप एक दो श्लोक भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और फिर इस पानी को थोड़ा आपको पी लेना है, और जो बाकी जो पानी रहता है उसको आपको आपका फेस, हैंड, फीट सबको आपको धो देना है। और फिर इस रेमेडी को आप 3 दिनों तक लगातार करना है। ओके। अगर किसी को नेगेटिविटी या इवल फोर्सेस के लाइक चांसेस है घर पर, लाइक किसी का लाइक भूत प्रेत का या कोई भी ऐसे कोई इश्यूज रहते हैं, किसी को बुरी नजर लग जाती है, तो इन लोगों को क्या करना है, रेन बारिश का जो पानी होता है उसके अंदर सी सॉल्ट मिला देना है। और ये आप एक ग्लास का बाउल भी ले सकते हो, उसके अंदर कर सकते हो।
और भगवान, जो भी भगवान को मानते हो उनको ऐसी ही प्रार्थना करनी है, थैंक यू बोल के। और फिर इस पानी को आपको थोड़ा जो है उसको पी लेना है, और जो बाकी रहता है उसको नहाने के पानी में डाल देना है, और फिर उसी पानी से नहाना है। और वो हर रोज कर सकते हो जब तक कि वो नेगेटिविटी दूर ना हो जाए। बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। अ- अब तक जो भी किया उसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके। नो मैम, नो मैम। अगर किसी, ये भी बहुत एक अच्छी रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव है, आप करके देखिएगा। अगर किसी को फास्ट फेवर या मनी जल्दी चाहिए लाइफ में, तो इनको भी ये रेमेडी हर रोज करनी है जब तक कि आपकी विश पूरी ना हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 कोड़ियां लेनी है इस तरह की, वो भी अमेजोन में मिल जाती है। और ये जो पत्ते हैं इसका भी आप पिक्चर ले लो। ये जो पत्ते हैं ये मिरेकल लीफ है, मिरेकल लीफ। ये भी आप गूगल पर देख सकते हो। शायद इंडिया में तो मिल जाता होगा, यहाँ पर तो मैंने कभी देखा नहीं है। अ, और ये शहद है। ये लास्ट स्लाइड है हमारी, उसके बाद सारा मैं बोलूंगी, कोई स्लाइड नहीं है। ये ना कल्प वृक्ष के लग रहे हैं क्या, मिरेकल लीफ? कल्प वृक्ष, नहीं। हाँ शायद इसको अंग्रेजी में मिरेकल लीफ बोलते होंगे। हाँ, तो मिरेकल लीफ के 6 पत्ते लेने हैं, और 7 कोड़ियां लेनी है, और उनको पाउंड करना है, एक हथौड़ी लेनी है उससे पाउंड करना है। और इन सारी चीजों को आपको एक बकेट लेनी है, उसके अंदर बारिश का पानी और इन सारी चीजों को मिक्स करना है। शहद को भी मिक्स करना है और अच्छे से मिला देना है। और उससे आपको हर हर रोज मॉर्निंग को सूर्योदय होने से पहले बाथ करना है, स्नान लेना है। और इस रेमेडी को आप अच्छे रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स के लिए भी कर सकते हो। लाइक आप जो भी कार्य करते हो उसके लिए आपको अच्छे रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स भी क्लाइंट्स के पास से चाहिए, राइट? जिससे कि आपकी एक क्रेडिट बिल्ड होती है। तो ये रेमेडी आप उसके लिए भी कर सकते हो, और जो भी रेमेडी करो उसके पहले आप इंटेंशन जरूर दो। और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसको करके देखिएगा। अ, फिर इसके बाद एक मैरिज इश्यूज की एक फिर से रेमेडी है, जो हमने पहले गणपति बापा की बोली थी, अब ये दूसरी रेमेडी है। यहाँ पर क्या करना है आपको, रेन वाटर का जो थोड़ा पानी है उसको लेना है, और उसको जो रेगुलर हमारा पानी होता है उसके अंदर मिक्स कर देना है। और इसको हर रोज आपको ये पानी पीना है, क्योंकि रेन वाटर है वो बहुत स्पिरिचुअल होता है। और जब आप इस पानी को हर रोज आप पियोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी एक इंट्यूशन पावर जो है वो अच्छे से बढ़ने लगेगी। मन में आपके स्पिरिचुअल पावर आएगी, और आपको प्रॉब्लम्स जो है उसको लड़ने की, उसको दूर करने की आप में एक ताकत आएगी। और धीरे धीरे आपके जो मैरिज के इश्यूज है वो कम होने लगेंगे, क्योंकि आपका माइंड क्लियर होने लगेगा इसलिए। इसके बाद एक रेमेडी है, उसमें आपको एक कॉपर का बर्तन लेना है, तांबे का पात्र, और उसके अंदर रेन वाटर को लेना है। और फिर दूर्वा दूर्वा घास जो हमने पहले बताई थी उसकी 3 डंडियों को अंदर रख देना है, पानी के अंदर रख देना है। और इस पानी को आपको बेडरूम में, जब आप सोते हो रात को, तब आपका जो सिर जहां पर होता है उस डिरेक्शन में, उसके पास आपको रख देना है इस पानी को। और जब जब भी फिर से बारिश आती है तो इस पानी को आपको रिप्लेस कर देना है। और इससे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो धीरे धीरे अच्छे होने लगते हैं, इनके झगड़े कम होने लगते हैं। फिर इसके बाद एक विश फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति के लिए एक रेमेडी है। सोमवार के दिन रेन वाटर, रेन वाटर को हम चंद्रमा मानते हैं, राइट? तो इससे
सोमवार के दिन रेन वाटर से अभिषेक करना है शिवलिंग के ऊपर। आप उसके लिए मंदिर भी जा सकते हो, शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर सकते हो। और अगर कोई आपको, वो पंडित जी है, वो आपको खुद से वो अभिषेक ना करने दे तो आप उनको भी दे सकते हो ये पानी। या फिर आप सेम वो दूर्वा घास है उसको लेकर उसके छींटे भी शिवलिंग के ऊपर मार सकते हो। अगर आपके पास रेन वाटर कम है तो आप सिंपल पानी में थोड़े रेन वाटर की बूंदे डालकर भी ये कर सकते हो। और आपकी जो भी इच्छा है, विश है, वो शिव जी को बोल दो और इससे आपकी इच्छा पूर्ति होगी, विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। अगर परिवार में बहुत ही झगड़े कलेश हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज है, मैरिज इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक जनरल रेमेडी है और बहुत ही इफेक्टिव है, आप करके देखिएगा। बारिश के पानी को भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चढ़ाना है, उनकी मूर्ति के ऊपर। और सेम अगर आपको ना करने दे तो फिर आप क्या कर सकते हो, दूर्वा घास से छींटे भी मार सकते हो। और जब आप चढ़ाने जाते हो तो तब आपको ये प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में से सारे प्रॉब्लम्स दूर हो चुके हैं, मेरी जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजें आने लगी है, मैं अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने लगी हूँ। और जब आप ये करते हो तब आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप भी करना है। या फिर आप वहां पर बैठकर भी कर सकते हो। और अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते तो आप क्या कर सकते हो, घर में बैठकर पानी वो बाउल में, कांच के बाउल में रख देना है और घर में बैठकर वो माला का जाप करना है 108 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस माला का आपको जाप करना है और फिर इस पानी को आप स्टोर करो। और जब भी आप मंदिर में जाओ तो वो पानी आप विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ा के आओ। और अगर इस रेमेडी को आप हर एकादशी के दिन करते हो तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं एकादशी के दिन। ओके, अब आगे की रेमेडी है बिजनेस रिलेटेड इश्यूज। तो आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी के मंदिर में आपको जाना है, पीतल का एक बर्तन लेना है। एक पीतल का बर्तन एकदम नया ही होना चाहिए, फ्रेश, लाइक पहले यूज करा नहीं होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए। और इसको जो रेन वाटर है इसको आपको 11 पार्ट में डिवाइड करना है, 11 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और हर रोज आपको एक पार्ट है उसको लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना है। अगर नहीं चढ़ा सकते हर रोज तो फिर वो पानी को आप सेव कर दो। और फिर फ्राइडे, जब नेक्स्ट टाइम जब फ्राइडे आएगा तो उस दिन जाकर आप चढ़ाओ तो भी चलेगा। और जो पीतल का बर्तन है उसको मंदिर में ही छोड़कर आना है, वहां पर ही रख कर आओ 11 दिनों के बाद। अगर किसी को इवल आई का प्रॉब्लम है, नजर दोष जल्दी लग जाता है, भूत प्रेत नेगेटिविटी फील होती है, तो इसको क्या करना है, बारिश के पानी है उसको कांच के ग्लास में लेना है और 51 टाइम्स हनुमान जी का पाठ करना है, हनुमान चालीसा बोलनी है, जिससे पानी चार्ज हो जाएगा। और फिर इस पानी को सारे पूरे घर में छिड़काव करना है और सभी सदस्यों, सारे रूम्स, विंडोज, डोर, सभी जगह पर छिड़काव कर देना है। और सारे घर के जो सदस्य है इनके ऊपर भी इसको छांट देना है। और ये चीज आपको 11 दिनों तक करनी है। और इस पानी को आपको मंदिर में रखना है, जो एक्स्ट्रा रेन वाटर का पानी है इसको आपको मंदिर में रखना है और 11 दिनों को तक करना है। इससे जो इवल आई, भूत प्रेत या नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, धीरे धीरे वो पूरी ही हो जाएगी। फिर किसी को अगर प्रॉब्लम या डिसीज है, बीमारी है, लंबे समय से जाती ही नहीं है,
तो उसको क्या करना है, बारिश जब आती है तो बाहर जाकर बारिश के पानी में नहाना है, और जब नहाते हो तो मन में ओम नमः शिवाय का मंत्रोच्चार करना है। और ये आप गिनना चाहो तो 108 बार या एक माला जितना भी कर सकते हो, अगर नहीं गिनना है तो भी चलेगा, पर जितना हो सके उतनी बार बोलो। अगर बारिश स्टॉप भी हो जाती है फिर भी आप अपना मंत्रोच्चार चालू रख सकते हो, इससे रिकवरी का परसेंटेज बढ़ जाता है। कौन सी रेमेडी रिपीट करूं आकांक्षा जी? मैम यही वाली जो अभी अभी आपने करी है ना, ये प्रॉब्लम। नहाने वाली। ओके। बारिश के पानी में हाँ, नहाने वाली, ये वाली। हाँ, तो जब बाहर जो बारिश आती है ना, तो उस टाइम पर बाहर जाना है और उस बारिश के पानी में नहाना है। वो तो सबको अच्छा लगता होगा, है ना? तो बारिश के पानी में नहाना है, और जब नहाते हो तब ओम नमः शिवाय का जाप करना है। एटलीस्ट 108 टाइम्स तो करना ही है, यानी कि एक माला। और अगर आप नहीं गिन पाते हो तो जितना हो सके उतना वो जाप करो। अगर बारिश बंद भी हो जाती है तो भी वो मंत्रोच्चार चालू रखो। इससे जो भी लंबी से लंबी बीमारी है वो धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है किसी के लाइफ में, तो ये एक रेमेडी है, वो भी कर सकते हो। आई थिंक मैंने पहले भी ये बताया है। जो मिट्टी का बर्तन लेना है, उसके अंदर बारिश का पानी डाल देना है और इसको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में रख देना है, और मेक श्योर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप जब रखते हो तो वहां पर कोई भी गंदी पुरानी चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम्स भी नहीं होनी चाहिए। और इससे आपका इनकम का स्रोत बढ़ने लगेगा, क्योंकि बारिश का पानी क्या है, फ्लोइंग वाटर है। चंद्रमा क्या है, वो भी एक फ्लो है, फ्लोइंग वाटर है, राइट? इमोशंस है, लिक्विड कैश क्या है, वो भी फ्लोइंग कैश है, राइट? तो और हमें वास्तु में तो ऑलरेडी पता ही है कि ये मनी एंड अपॉर्चुनिटी का जोन है। तो आप ये रेमेडी कर सकते हो। फिर मनी अट्रैक्शन के लिए बारिश के पानी को, जब वो बारिश बंद हो जाती है तब, बारिश का पानी हमने स्टोर तो कर लिया, पर जब वो बंद हो जाती है तब धूप में 3-4 घंटे के लिए रख देना है इस बारिश के पानी को। और जो भी भगवान को आप मानते हो, जो भी डेटी इष्ट देव को आप मानते हो, उनका नाम जपते हुए अम, आम के पत्ते होते हैं ना, आम के पत्ते, जो मैंगो ट्रीज के पत्ते होते हैं, वो लेने हैं और उसको अंदर डाल देने हैं, बारिश के पानी के अंदर, क्योंकि आम के पत्ते हैं वो लक्ष्मी माँ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अंदर 1-1 घंटे के लिए डाल के रखना है। और फिर इस पत्तों से सारे पूरे घर में छींटे मारने हैं, हर जगह पर। मेक श्योर कि कोई भी जगह रह ना जाए, और सारे जो घर में सदस्य है उनके ऊपर भी इससे छिड़काव करना है, जिससे माता लक्ष्मी बहुत ही खुश होती है। और इस रेमेडी को आप फ्राइडे को कर सकते हो। इससे आपके जो भी मनी रिलेटेड इश्यू है वो खत्म हो जाएंगे, जो भी कर्जा है, डेब्ट है, वो भी खत्म हो जाएगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, मनी अट्रैक्ट होने लगेंगे। फिर इसके बाद है नेगेटिविटी रिमूवल। तो इसमें क्या करना है, आपको एक बर्तन मैडम में, रिपीट करोगे क्या एक बार दोबारा जो अभी बताई थी? हाँ, एक बारिश का पानी जब आपने स्टोर कर लिया, राइट? फिर बारिश खत्म हो गई, उसके बाद 3-4 घंटे के लिए आपको इस पानी को धूप में रखना है, और जो भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम जपते हुए, जी। एक्चुअली उसके पहले जो आम के पत्ते हैं उनको 1 घंटे के लिए उस पानी में रखना है। फिर उसके बाद जो भी भगवान को आप मानते हो, आप प्लीज म्यूट रखिएगा सुदेश जी। जो भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम लेकर सारे घर में सारे सदस्यों के ऊपर छिड़काव करना है इस पानी से। इससे आपकी लक्ष्मी माता की बहुत ही मेहरबानी होगी, लक्ष्मी माता बहुत ही खुश होगी, और इससे आपके मनी रिलेटेड इश्यूज सारे कम होने लगेंगे, और जो भी कर्जा है वो भी कम होने लगेगा। और ये रेमेडी को आप जब तक कि आपके इश्यूज खत्म नहीं होते तब तक हर रोज आप कर सकते हो, पर
फ्राइडे के दिन से शुरुआत कर सकते हो या फिर हर फ्राइडे को कर सकते हो। ओके, नेगेटिविटी रिमूवल। तो एक बर्तन लेना है, उसमें आपको बारिश का पानी लेना है और इस बारिश के पानी को ये बर्तन के साथ इसको आपको गेट के वहां पर रख देना है। आपका जो गेट एंट्रेंस होता है ना, वहां पर रख देना है। इससे क्या होगा, ये आपका एक प्रोटेक्टर की तरह यूज होगा। ये जो पानी है वो, इससे कोई भी नेगेटिविटी इस एंट्रेंस के आगे नहीं आ पाएगी। वो पानी है वो नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेगा। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। फिर इसके बाद अगर घर में कोई भी समस्या है प्रॉब्लम्स है, तो आपको क्या करना है, गंगा जल है, फिर दूसरी कोई नदी का भी पानी है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस का भी पानी है, उसको भी अंदर डालना है। उसके साथ आप बारिश का जो भी पानी है उसको भी अंदर डालना है। इस सारे पानी को आपको मिक्स कर देना है। फिर उसके बाद आपको गायत्री मंत्र चांटिंग करना है 108 बार, या एक माला का जाप भी आप कर सकते हो। और फिर इसी पानी को आपको पूरे घर में छिड़काव करना है। इससे जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी कम हो जाएंगी। और घर का जो मेन मेंबर है, अगर वो करता है तो बहुत ही बढ़िया है। फिर अगर कोई एक सिंगल पर्सन को ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही है या नेगेटिविटी फील हो रही है, तो उसको क्या करना है कि ग्लास में बारिश का पानी भर देना है और जहां पर भी वो सोता है उसके सिर के पास उस पानी को रख देना है। और इस ग्लास को किसी और काम के लिए उपयोग नहीं करना है, सिर्फ इसके लिए ही रखना है। फिर जब अर्ली मॉर्निंग को जब वो उठते हैं तो इस पानी को किसी भी पेड़ पौधे के या टॉयलेट या सिंक में उस पानी को डाल देना है। और इस चीज को हर रोज हर नाइट करना है और सुबह किसी पेड़ पौधे या सिंक और टॉयलेट में डाल देना है। इससे वो उस पर्सन की नेगेटिविटी जो है वो धीरे धीरे रिकवरी होने लगेगी। अगर कोई राहु केतु से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है, तो ज्यादातर हमें कोई मंदिर में मेक श्योर आप करना कि ब्लैक कलर का शिवलिंग होना चाहिए। कोई कोई मंदिर में येलो कलर यानी कि पीतल का भी शिवलिंग होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर का ही शिवलिंग होना चाहिए। और ब्लैक कलर के शिवलिंग के ऊपर बारिश का पानी है उससे जलाभिषेक करना है। अगर वो आपको ना करने दे तो आप पंडित जी को भी वो पानी दे सकते हो। और वो जो पानी नीचे गिरता है उस पानी को आपको ले लेना है और इसको सारे शरीर के ऊपर और माथे के ऊपर आपको छिड़काव कर देना है, जिससे राहु केतु की जो सारी प्रॉब्लम्स है वो भी चली जाएगी। और जब वो आप करते हो तब आपको एक इंटेंशन मन में रखना है कि आप मुझे सारी राहु केतु की नेगेटिविटी से आपने मुझे मुक्ति दिला दी है। थैंक यू, थैंक यू भगवान, ऐसा बोल के। फिर अगर कोई नेगेटिविटी दूर करनी है या विश मैनिफेस्टेशन के लिए भी एक पॉजिटिविटी के लिए भी एक अच्छी रेमेडी है। आप जब सुबह को जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो, तो ये बारिश का पानी लेना है और उसके कुछ टीपे आप रेगुलर पानी में ऐड कर सकते हो, या आपके पास इनफ रेन वाटर है तो आप पूरा रेन वाटर ही यूज कर सकते हो। और इसको भगवान को, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। और जो जल आपके पैरों के पास नीचे गिरता है, तो उसको गिरने से पहले उसमें से कुछ टीपे लेकर आपके माथे के ऊपर चढ़ा देने हैं। और जब आप वो करते हो तब आपको वो अपनी जो भी इच्छा है, विश है, उसको मैनिफेस्ट करनी है, बोलनी है कि जैसे वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है, उस तरह से आपको बोलना है। फिर मानसिक शांति, किसी को कोई एंजाइटी डिप्रेशन में रहता है, स्ट्रेस बहुत होता है, तो उसके लिए एक अच्छी रेमेडी है। अगर किसी को जॉब या एजुकेशन में भी स्ट्रेस रहता है, तो उसको क्या करना है, बारिश का पानी होता है उसको सोमवार के दिन, मंडे के दिन तांबे के पात्र जो कॉपर का बर्तन होता है उसके अंदर
रखना है। फिर गुलमोहर का फूल, गुलमोहर यानी कि वो जासूद का फूल होता है ना, रेड कलर वाला, उसको उसके अंदर रख देना है, पानी के अंदर। और फिर इस फूल को भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग जो है उसके ऊपर चढ़ाना है। और जिस घर में जितने भी लोग रहते हैं, इन सारे लोगों का हाथ उस फूल के ऊपर, उस तांबे के पात्र के ऊपर रखवा देना है। और फिर इसके बाद इस पानी को शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करना है। और इस फूल को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इससे आपकी जो भी विश है वो भी पूरी हो जाएगी, जो भी लाइफ में स्ट्रेस है वो भी चला जाएगा, और मानसिक शांति मिलेगी। और जब आप ये रेमेडी करते हो तो आप मन में इंटेंशन करके ये आप रेमेडी करिए। ओके, अब ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है मनी अट्रैक्शन के लिए, वेरी इफेक्टिव, आप करके देखिएगा। पुदीना जो होता है ना, मिंट, वो ड्राई वाला, उसका पाउडर लेना है। फिर ऑरेंज पील जो होती है ना, संतरे की छाल, उसको ड्राई कर देना है। फिर दालचीनी लेना है, सिनेमन स्टिक जो होती है उसका पाउडर बना देना है। और इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, बारिश के पानी के अंदर 24 आवर्स तक उसको डुबो के रखना है, जिससे सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर इसकी पेस्ट बना देनी है। और फिर इसको आपको एक स्प्रे बॉटल के अंदर डाल देना है। और इसको सारे घर में इससे छंटकाव कर देना है। आपका जो भी वर्क प्लेस है वहां पर भी आप इसका छंटकाव कर सकते हो। आपकी अगर कोई स्टोर शॉप है, जैसे कि आकांक्षा मैम की ज्वेलरी की शॉप है, राइट, तो वहां पर भी आप इसको छंटकाव कर सकते हो, जिससे कि आपके जो इनकम सोर्स है वो क्रिएट होंगे, बढ़ेंगे। और इस जो स्प्रे की बॉटल है ना, उसको भी उसमें से थोड़ा पानी लेकर आप वहां पर भी रख सकते हो, लाइक परमानेंटली। वो पानी को आप थोड़े थोड़े दिनों में आप चेंज करिए, पर वहां पर भी आप रख सकते हो। और इसको आप वीक में 2-3 बार भी कर सकते हो, या एवरी मंडे भी कर सकते हो। और इसको आप जब तक कि आपकी अच्छी ग्रोथ शुरू ना हो जाए तब तक ये रेमेडी आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर एक हीलिंग मेडिटेशन के लिए, चक्रा क्लींजिंग के लिए, ऑरा क्लींजिंग होता है, तो उसके लिए एक रेमेडी है। बारिश का जो पानी होता है ना, उसके उसके टीम पे बूंदे लेनी है आपको। और उसको आपका जो यहाँ पर थर्ड आई चक्रा है ना, उसके ऊपर आपको इस तरह से गोल गोल घुमाना है 3 बार। इससे आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी, और आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो भी एक्टिवेट होगा। फिर एक क्लींजिंग स्प्रे की रेमेडी है। लवेंडर ऑयल लेना है आपको, लवेंडर ऑयल जो होता है ना, वो लेना है। और फिर सी सॉल्ट लेना है, सामुद्रिक नमक, इसको लेना है। और इन दोनों चीजों को आपको मिक्स कर देना है, कांच के बाउल में ही मिक्स करना है। हमेशा आप जो भी रेमेडी करो उसके लिए अगर नहीं बोला जाता तो कांच का बाउल ही यूज कर लो। अगर स्पेसिफिकली आपको बोला है कि पीतल का बर्तन या तांबे का बर्तन, तो ही आप वो यूज करो, अदरवाइज कांच का ही बाउल या ग्लास आप यूज कर लो। तो लवेंडर ऑयल और सी सॉल्ट को आपको मिक्स कर देना है। और इसको भी आपको सिर्फ स्प्रे बॉटल के अंदर डाल देना है। और फिर घर में, सारे घर में आपको इससे भी छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है। तो इससे भी लाइक घर की क्लींजिंग हो जाएगी, नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। फिर मनी के लिए हमेशा हम क्या करते हैं कि चंद्रमा भी लिक्विड कैश का कारक है, राइट, और गुरु जो है वो भी एक्सपांशन ग्रोथ का कारक है, राइट। तो पहले मनी के लिए हम इन 2 प्लेनेट को देखते हैं, और इसके बाद हम शुक्र को देखते हैं, राइट। तो पहले हमें गुरु और चंद्रमा को स्ट्रांग बनाना होता है। तो गुरु किससे स्ट्रांग होता है? पीतल के बर्तन यूज करने से स्ट्रांग होता है, राइट। और चंद्रमा जो है वो रेन वाटर है, तो उससे भी स्ट्रांग होता है, राइट। तो बरसात का पानी जो है, या गंगा जल है,
इनको हम मंत्रोच्चारण से भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था। और इस पानी को हम डेली पी भी सकते हैं, और इससे स्नान भी करेंगे तो इससे हमारा चंद्रमा अच्छा होने लगेगा। फिर बिजनेस में स्टेबिलिटी के लिए आपको जो ब्रास का बर्तन होता है, तांबे का बर्तन, इसके अंदर आपको ये रेन वाटर को डाल देना है। और फिर एकादशी का जो दिन आता है ना, उस दिन आपको जाकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के ऊपर इसको चढ़ा देना है, जलाभिषेक करना है, जिससे आपके जो बिजनेस में है स्टेबिलिटी आने लगेगी। लाइक कई बार कई लोगों का क्या होता है कि बिजनेस अप डाउन होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। इस महीने अच्छा हुआ तो नेक्स्ट मंथ पता नहीं कैसा होगा, इस तरह का रहता है, राइट। तो इनको क्या करना है कि तांबे के बर्तन में रेन वाटर को डालकर फिर इसको माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के वहां पर मंदिर में जाकर वहां पर चढ़ा देना है। अगर आपको वो नहीं करने देते तो आप पंडित जी को देकर भी वो करवा सकते हो, या फिर आप वो जो दुर्वा घास है उसकी 3 डंडियों से भी छिड़काव कर सकते हो। अगर जिसका भी चंद्रमा या गुरु खराब है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस के ऊपर विजिट करे, जैसे कि हरिद्वार है या कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस है वहां पर विजिट करे। और क्योंकि वहां पर बहता पानी होता है, राइट, इससे वहां पर जाने से ही आपका गुरु और चंद्रमा स्ट्रांग होगा। ये तो मेरा अपना ही एग्जाम्पल है। मैं 2 साल पहले इंडिया में आई थी और हम लोग हरिद्वार और ऋषिकेश गए थे। और वहां पर जाने के बाद ही मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक चेंज देखा है। तो आप जब भी कोई स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हो ना, तो वो ऐसे ही नहीं होता है। आप करके देखिएगा, कई कई बार आपको मन होता है कि आप यहाँ पर जाना चाहते हो, पर जब तक आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा है तब तक आप नहीं जा सकते हो। ये तो मैं भी एग्री करूंगी, होता है। हाँ मैं भी गई थी लास्ट ईयर, बहुत हाँ फर्क पड़ता है। हाँ। उसमें इवन आपका केतु बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है। हाँ, सही बात है। फिर जो मंदिर में घंटड़ी होती है ना, जो घंटड़ी से नाद होता है, वो घंटड़ी भी गुरु को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि वो घंटड़ी जो है वो पंडित जी के पास हमेशा रहती है, और वो जो पंडित जी है वो भी एक गुरु ही है, राइट। तो इसमें तो बहुत ही गुरु की इफेक्ट होती है। तो आपको क्या करना है, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है, आप करके देखिएगा। आपको एक नई वाली घंटड़ी लेनी है, और वो घंटड़ी आपको वो पंडित जी को दे देनी है, और उनके पास जो घंटड़ी है वो आपको लेकर आनी है। फिर इस घंटड़ी को आपको घर में, आप जो भी स्टडी टेबल है, आप जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो ना, तो वहां पर आपको एक बाउल, कांच का बाउल लेकर उसके अंदर जो रेन वाटर है उसको डाल देना है। अगर आपके पास इनफ रेन वाटर नहीं है तो आप कुछ बूंदे रेगुलर पानी में डाल सकते हो। उसके अंदर इस घंटड़ी को रखना है आपको। इससे आपका गुरु और चंद्रमा दोनों अच्छे होंगे। इससे आपको माइंड की क्लैरिटी भी मिलेगी, लाइफ में ग्रोथ भी अच्छा शुरू हो जाएगा। और इससे एक बड़ा इफेक्ट ये होता है कि इससे केसरी योग जो है वो क्रिएट होता है। गज केसरी योग होता है ना, वो क्रिएट होता है। तो इससे लाइफ में आपको बहुत बड़ी ऊंचाई, सक्सेस मिलेगी। इनकम की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, मनी के सोर्स क्रिएट होने लगेंगे। गठड़ी मीन्स जो पूजा करते वक्त हम वो घंटड़ी, घंटी घंटी हाँ घंटी, हाँ घंटी 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 घंटी, जो सॉरी। घंटी बजाते हैं, हाँ, घंटी बजाते यस हैं वो। यस वही हाँ, जो पीतल येलो पीतल, कलर की होती है, पीतल हाँ हाँ, है ना, वही पीतल की, घंटी यस ना। यस हाँ यस पीतल यस की ही घंटी आपको लेनी है, क्योंकि ओके पीतल की ही ओके, घंटी वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है ना, हाँ हाँ इसलिए। ओके। हाँ, और वो उनके पास है वो ही लेकर आनी है, क्योंकि वो उनके पास है, यानी कि उनका जो इफेक्ट है, गुरु का इफेक्ट वो घंटी के पास है, तो वो आपको लेकर आओ और उनको आप नई ओके वाली दे दो। ठीक है। हाँ,
तो हमारी सारी रेमेडीज पूरी हो गई है। आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर हम कर सकते हैं। ये रेन वाटर जैसे अभी बारिश के दिन इंडिया में अभी शुरू है, हाँ तो मैं सोच रही हूँ अभी नेक्स्ट टाइम जब बारिश होगी ऊपर टेरेस पे चले जाओ, ओम नमः शिवाय का चैंट भी करके आ जाऊंगी 108 बार उंगलियों पे। और हाँ एक बकेट लेके जाओ, एक बकेट भर के पानी भर के लेके आ जाओ, और नीचे आके फिर वो 2 लीटर्स की वाटर बॉटल्स होती है ना, हाँ थम्स अप वगैरह की खाली हुई भी, हाँ उसमें भर के रख दिया 6 महीना 1 साल के लिए, तो चल जाएगा। हाँ चल जाएगा। अ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो ही प्लास्टिक की हम्म बोतल यूज करो। अगर प्लास्टिक की हम्म, बोतल के अलावा आपके पास कोई कांच की बोतल है तो उसमें यूज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल हम सबको पता है वो राहु राहु को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो बट इतना बड़ा फिर पानी नहीं स्टोर कर पाऊंगी, कांच के बोतल छोटे छोटे होते हैं और हाँ वो फिर नहीं होती। हाँ क्वांटिटी ज्यादा हमें स्टोर कर लेंगे ना, अब इतना अगर सब कुछ करना है रोज रोज। हाँ, तो फिर ठीक है एक। प्लास्टिक इट्स ओके। तो फिर जो भी बॉटल है उसको कर देना। आपका हम्म। इंटेंशन बहुत मैटर करता मैडम। है, और आप हर लाइक जिस भाव से करते हो और एटलीस्ट आप एफर्ट ले रहे हो तो वही भगवान देखते हैं, राइट? हाँ चलेगा, मैं फिर यही करती हूँ, अगली बार बारिश होती तो बकेट लेके ही जाऊंगी ऊपर। हाँ हाँ। कैसी लगी और रेमेडीज आपको? बहुत बढ़िया। मैम बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, कभी कहीं सुनी नहीं, और रेन वाटर के इतने फायदे थे पता नहीं मतलब मैं बारिश में आज तक राइट। कभी इसलिए नहीं भीगी कि बीमार हो जाऊंगी करके, मन तो होता है लेकिन कभी भीगी नहीं, लेकिन आज इम्पोर्टेंट समझा, भीग के आऊंगी, अब मजा लेके आऊंगी। हाँ, क्योंकि बारिश का पानी क्या है, वो फ्लोइंग वाटर है, राइट? और फ्लोइंग हाँ। वाटर यानी कि चंद्रमा, राइट? क्योंकि हमेशा हम हम्म। चंद्रमा को लिक्विड कैश बोलते हैं। तो क्योंकि हर बार क्या बोलते हैं कि बहता पानी वो भी चंद्रमा है, नदी नाले जो होते हैं वहां पर, राइट? तो ये तो डायरेक्ट चंद्रमा की ही हमें इफेक्ट मिल रही है, तो वो तो हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। और इसमें भी आप पुष्य नक्षत्र जो आता है ना, वो वाला पानी जब आप बारिश होती है वो वाला पानी आप स्टोर करके रखते हो ना, उसकी तो बहुत इफेक्ट होती है, बहुत, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के इवन मगा स्वामी गुरु है। नक्षत्र, हाँ इवन मगा नक्षत्र। हाँ, मगा तो ये नक्षत्र भी। हाँ दृक पंचांग में पता चल जाएगा क्या कि कौन सा नक्षत्र है आज और कल वगैरह ऐसा? हाँ चल जाएगा। दृक पंचांग में पता चलता है क्या? देखना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ। पूछना था, आपने कुछ तो बताया। अच्छा, ये स्टोर करने के लिए इसमें क्या डाल सकते हैं, मतलब वो जल्दी स्टिकी हो जाएगा? मैंने किया है पहले यूज, हाँ तो स्टिकी हो जाता है वो पानी। तो हम हाँ, फिटकरी डाल कर रखें, फिटकड़ी, हाँ मैं वही बोलने वाली थी, फिटकड़ी डाल सकते हो। है ना? फिटकरी हाँ, से थोड़ा क्योंकि वो चलेगा। एक महीने के लिए तो रहेगा, पर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि विंटर में तो हमारा तो यहाँ पर बर्फ होता है, तो बाहर तो निकल ही नहीं सकते ना, तो पानी को फिर स्टोर करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इंडिया इंडिया में एटलीस्ट ये ब्लेसिंग है हमको। हाँ, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना सूर्य लाइक 3 या 4 महीनों के लिए ही होता है, तो मोस्टली जो भी इंडियंस होते हैं ना, उनकी विटामिन डी कम ही होती है। अभी मैं क्या करती हूँ, समर में बाहर ही चली जाती हूँ लाइक सुबह के टाइम, तो कि जितना हो सके नेचुरल विटामिन डी ले सकूं, एटलीस्ट बॉडी में थोड़ा स्टोर हो जाए तो विंटर में काम आ जाए। राइट। वाटर में तो बहुत हीलिंग पावर है, हाँ, तो आपको तो बहुत पता ही ज्यादा। है। हम्म, मैंने तो वाटर एल्केमी लिया भी है ना, क्लास में। हाँ हाँ सेम मसुरो एमोटो का पता है, मतलब उसको मेमोरी है वाटर को। हाँ, तो हाँ। और इसके साथ अगर ये पानी में हम जलदीपम जलाएंगे तो और अच्छा है। और अच्छा रहेगा। हाँ मेरा दिमाग चल रहा था, मतलब कुछ कुछ चीजें। हाँ, अब कुछ कुछ रेमेडी तो हम अपने खुद से भी बना सकते हैं ना। यस यस। रेगुलर जो भी पानी यूज कर रहे हैं, तो इसके जगह पर हम ये बारिश का पानी ही यूज कर लेना, तो वास्तु से भी आपके कनेक्ट हो जाएगा। ओल्डन डेज में, अभी हमारे यहाँ तो बहुत सारा आया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम लोग तो बना रहे हैं, ये पानी यूज कर रहे हैं, बिकॉज पानी का नॉर्मल शॉर्टेज होता ही है, तो हाँ कलेक्ट होता ही है, वैसे भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है, हाँ तो वो भी यूज कर सकते हैं ना हम। हाँ, ठीक सही है। बात। और रेमेडीज बहुत अच्छे थे, बढ़िया थे, बहुत बढ़िया थे, वेरी नाइस। थैंक यू। बहुत 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 मैंने हार्ड रिसर्च करा वर्क। है, टाइम डाला है।
हाँ, यस क्योंकि यस मैं और जो भी और काम करती हूँ ना मुझे परफेक्शन चाहिए मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को कैसे लगेगा मुझे ऐसा आई फील नो होता है। ऑल्सो लाइक दैट। मैं हाँ भी ऐसी हूँ। हाँ मैं भी ऐसी हूँ। हाँ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, वेरी थैंक नाइस। यू आप थैंक यू सब सो लोगों मच। को आप ऑलरेडी बहुत इसमें ज्ञानी हो और मेरे साथ जुड़ने के लिए पहली बार। सब अपनी जगह पर ज्ञानी हैं। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी रेमेडीज थी, हाँ फर्स्ट एक्चुअली टाइम सुनी हम लोगों ने। हाँ एक्चुअली मैं अपना बताऊं मेरे घर पर भी शिवलिंग है ब्लैक कलर का वो भी मुझे मंदिर से ही मिला था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे शंकर भगवान को मेरे घर आना ही है तो उस शिवलिंग के ऊपर मैं हर रोज बारिश का पानी चढ़ाती हूँ हर रोज। नाइस। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ और सबसे अच्छा काम करेगा स्प्रिंकलिंग, हाँ है ना? डे हाँ टू डे स्प्रिंकलिंग, इतना सा स्प्रे बॉटल में डाल दो हाँ और जल्दी हाँ, जल्दी, वो मतलब बेस्ट है। वो बेस्ट है। हाँ, हाँ बिकॉज हम लोग उसका यूज कैसे थोड़े लेवल पे करेंगे और फायदा भी लेंगे, हाँ है ना? और इसमें क्या है ये रेन वाटर की रेमेडीज में क्या है बहुत कम खर्चा है घर में ही सारी चीजें मिल जाती है और इफेक्ट बहुत बड़ी होती है क्योंकि कई सारी रेमेडीज के लिए हमें बहुत पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं या कई चीजें हमें मिलती भी नहीं है पर ये सारी चीजें मोस्टली हमें मिल जाती है कर सकते हैं हम। और ये वो मैंगो लीफ वाला बहुत अच्छा बताया आपने, हाँ कि हम जब भी घर में पूजा पाठ हवन होता है तो हम उसको करते ही है ना, उसको वैसे करते ही हैं, हाँ ये काम करते हैं। हाँ और आपका तो वो फायदा है वहां पर तो होते हैं हमारे हमारे यहाँ तो मिलते नहीं है अच्छा, हाँ मैंगो क्योंकि लीफ। हमारे यहाँ पर तो मैंगो ट्रीज ही नहीं होती है ना तो हाँ ठीक है, फिर आप तुलसी से काम चला लीजिए, बेसल से। हाँ हाँ वो कोई तो कोई दिक्कत ना नहीं। कोई ऑप्शन निकालना ही पड़ेगा ठीक है, ठीक है, ओके, ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू चलो अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू आप लोगों को जुड़ने के लिए अब लास्ट में एंड में हम वो प्रेयर कर देते हैं अनाभि संबंध निर्मम अनाभि संबंध निर्मम अनाभि संबंध निर्मम अनाभि संबंध निर्मम और मैं रिकॉर्डिंग सब वो ऐप में डाल दूंगी थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे पहली बार कर रही हूँ तो मुझे भी इतना हाँ कौन सा थैंक यू। ऐप है? बेस्ट ऑफ लक। हाय मेरी मेरी ही ऐप है वो श्रीजय मैंने आपको भेजी थी ना पहले हाँ उसकी हाँ थैंक यू।